हेलो दोस्तों, चलिए एक नजर डालते हैं जापान के उस असाधारण सफर पर जब वो एक अलग-थलग द्वीप से उभरकर एक ग्लोबल पावर हाउस बना। ये कहानी है लचीलेपन की, इनोवेशन की और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। जापान की कहानी 17वीं सदी में ईदो पीरियड से शुरू होती है। एक ऐसा समय जब देश ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। तोकुगावा शोगुनेट के राज में जापान में शांति और स्थायित्व था, लेकिन टेक्नोलॉजी में पिछड़ने की कीमत पर। अब चलते हैं 1833 में, जब कमोडोर पेरी के काले जहाज आ धमके और जापान को अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोलने पड़े। ये पल जापान के लिए एक आंखें खोलने वाला था। खास का मेजी रेस्टोरेशन एक नए युग की शुरुआत थी। जापान ने तेजी से इंडस्ट्रियलाइज किया, वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज और आइडियाज को अपनाया और कुछ ही दशकों में एक सामंती समाज से एक मॉडर्न स्टेट बन गया। 20वीं सदी की शुरुआत तक जापान एक शक्तिशाली मिलिट्री और इकोनॉमिक फोर्स बन चुका था। रूस जापान युद्ध में देश की जीत और वर्ल्ड वॉर आई में उसकी भागीदारी ने उसकी बढ़ती ताकत को दिखाया। हालांकि ये रास्ता हमेशा आसान नहीं था। वर्ल्ड वॉर बाई की तबाही ने जापान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन जापानी जज्बा अटूट है। युद्ध के बाद जापान राख से उठ खड़ा हुआ, एक फीनिक्स की तरह। यूएस की मदद और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर लगातार ध्यान देने से जापान ने तेजी से आर्थिक विकास के दौर में प्रवेश किया, जिसे जापानी मिरेकल कहा जाता है। टोयोटा, सोनी और होंडा जैसी कंपनियां दुनिया भर में घर घर के नाम बन गए। आज जापान टेक्नोलॉजी, कल्चर और इनोवेशन में एक लीडर है। अलगाव से ग्लोबल स्तर तक का उसका सफर उसके लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। जापान का उदय सिर्फ इतिहास नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप जापानी टेक्नोलॉजी का कोई पीस देखें या सुशी रोल का मजा लें, तो उसके पीछे के इस अविश्वसनीय सफर को याद करें। देखने के लिए शुक्रिया और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक किस्सों के लिए अगली बार मिलेंगे। इतिहास के शौकीनों,